बोले बोले कृष्ण भगवान की जय। पूतना के शरीर का क्या हुआ महाराज? सब गोप ग्वालों ने मिलकर के बोले इसके देह को अब संस्कार करना चाहिए। तब पूतना के शरीर को एक ही साथ उठा के ले जाना तो कठिन था। तो पूतना के विशाल शरीर को कैसे उठाए? तो भैया उसके खंड खंड किए गए, उसका खंड खंड करके यमुना किनारे ले गए और वहां जाकर के सैकड़ों चिता तैयार करनी महाराज। इतनी चिताओं पर उसको रखा गया, उसके अलग अलग भाग करके खंडित करके, और उसे जब अग्नि दी, उसे जब जलाया गया तो महाराज बहुत बड़ा आश्चर्य उस समय हुआ कि जैसे ही अग्नि लगी तो उसके धुआं जब उठने लगा तो पूरे वातावरण में ऐसी सुगंधी फैल गई जैसे कि जब हवन करते हैं अगर तगर की खुशबू फैल जाए। ऐसे पूरे ब्रज में सुगंध फैल गई। परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव स्वामी से कि स्वामी ये तो इतनी खतरनाक राक्षसी थी और राक्षसी के शरीर से सुगंधी काहे की निकली? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, पहली बात तो हम चिंतन करें कि इसका जीवन शैली कैसी, इसका खान पान कैसा। बोले पूतना लोक बालगनी राक्षसी रुधिरासना, पूतना लोक बालगनी, इसका नाम बढ़िया नहीं, पूतना। जिसको पुत्र से प्रेम नहीं, जिसको पुत्र की चाह भी नहीं, पूतना। पूतना लोक बालगनी, उसकी प्रसिद्धि क्या थी? बोले इसके डर का डंका बजता था महाराज गांव गांव में। बोले कोई बालक, सब अपने अपने बालकों को इससे छुपा के रखती थी। क्यों? क्योंकि इसका आहार ही क्या था? बोले छोटे छोटे बालकों का पकड़ के लाती और उनको निचोड़ करके उनका रक्त निकालती और उस रक्त को गरम गरम करके उन छोटे छोटे बालकों का गरम गरम रक्त पान करती थी। रुधिरासना, ऐसा उसका खान पान बढ़िया नहीं। और ऐसे खतरनाक पूतना के शरीर से सुगंधी काहे की निकली? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, लोहे का टुकड़ा है, बगल में एक पारस मणि रखी है और पारस मणि जैसे ही उस लोहे को छुआए या लोहे को जैसे पारस मणि को छुआते हैं तो वह लोहा क्या बन जाता है? बोले सोना बन जाता है ना। और उसमें क्या लौह तत्व होगा? नहीं, बोले उसमें स्वर्ण तत्व आ जाता है। तो क्या हमारे नीलमणि श्याम सुंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत नियंता जगदाधार अखिल गुरु, उनका क्या स्पर्श होते ही इस राक्षसी का क्या राक्षसत्व नष्ट नहीं हुआ होगा? अरे वह तो देवी बन गई और भगवान ने उसे आदि मां बना दिया। बोलो राधे राधे। फिर कोई राक्षस रह सकता है भगवान के स्पर्श करते ही? उसमें वह तो देवी रूप में हो गई और उसमें उसके शरीर से एक देवी के रूप में एक नारी निकली, सर्वांग सुंदरी, भगवान के धाम को चली गई। ये पूतना कौन थी? जरा चिंतन करें। ये पूतना, कुछ ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है कि राजा बलि की कन्या रत्नवाला नाम की पूर्व जन्म में, और किया क्या इसने? बोले यह है जब वामन भगवान आ रहे थे बलि महाराज के यहाँ, तो वामन भगवान का तो स्वरूप इतना दिव्य था, इतने सुंदर लगते थे, इतने सुंदर लगते थे और बाल रूप में थे, छोटे से थे। और इस रत्न वाला ने जब उनके रूप को देखा और छोटे से बालक थे तो उसके मन में भाव जागा। क्या भाव जागा? बोले क्या बात है, कितनी सुंदर बालक है। यदि यह बालक मेरा होता
यदि कोई संयोग ऐसा बनता तो इस बालक को मैं यदि अपना दुग्ध पिलाती तो कितना अच्छा होगा, कितना सुख प्राप्त करती। भगवान ने कहा तथास्तु। तो वही रत्नबाला यहाँ पर पूतना बन करके आई और भगवान ने उस समय की प्रतिज्ञा को पूरा किया कि स्तनपान कराया उसने कन्हैया को। और जब बलि महाराज का सब कुछ लेकर के जब भगवान जाने लगे, बामन भगवान त्रिलोकी को लेकर के जाने लगे तो इसको बड़ा दुख हुआ। जब त्रिलोकी छीन ली उस समय ये बड़ी क्रोधित हुई और मन ही मन कहने लगी कि यदि ये मेरा बालक होता तो अपने स्तनों में जहर लगा करके इसको पिला देती। और भगवान ने कहा ये भी स्वीकार है, चाहे भगवान को आप प्यार दो, चाहे भगवान को आप क्रोध दो, भगवान तो अपना असर दिखाएंगे। भगवान का काम है कल्याण करना, वे कल्याणकारी हैं। बोलो राधे राधे। और श्री रत्नबाला ने यहाँ भगवान को स्तनों में जहर लगा करके ही दूध पिलाया। भगवान का नाम ऐसा है, भगवान का काम ऐसा है कि राक्षसों ने भी भगवान से बैर किया और भक्तों ने भगवान को प्यार किया। और भगवान ने भक्तों से पहले, भक्तों से बैर करने वाले, भगवान से बैर करने वाले शत्रुओं को भगवान ने अभय दान दिया, भगवत धाम तक पहुंचाया। देवकी वसुदेव जाएंगे बाद में, नंद यशोदा जाएंगे बाद में, लेकिन पहले भगवान ने पूतना मारी, अरिष्टासुर मारा, केशगासुर मारा, धेनुगासुर मारा, अघासुर मारा, बकासुर मारा, कितने कितने दैत्यों का संहार किया, कंस मारा। इन सबको भगवान ने पहले अपनी जगह पर भेज दिया, बाद में भक्तों का जाना होगा तब होगा। बोलो राधे राधे। कन्हैया थोड़े धीरे धीरे समय बीता, बड़े होने लगे। भोले बाबा का भी आगमन हुआ। भोले बाबा भी मैं कन्हैया के दर्शन करने आए। माता यशोदा ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी बाबा अड़ गए और ऐसी लीला कन्हैया ने करी कि बाबा ने खूब दर्शन करे। और दर्शन ही नहीं, वहीं नंदेश्वर महादेव के रूप में परमानेंट बस गए। कृष्ण और रोहिणी के पुत्र हैं, रोहिणी माता के पुत्र जो हैं बलराम हैं, जिनको संकर्षण करके भेजा गया था रोहिणी जी के गर्भ में। दोनों के बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक बार गर्ग ऋषि आए और वह भेजे भी थे वसुदेव जी ने ही। वसुदेव जी ने सोचा कि नंद बाबा तो अपने कन्हैया के प्यार में इतने डूब गए हैं कि उनको तो उनके संस्कारों का तक ध्यान नहीं है कि इनका नामकरण भी होना चाहिए। और वैसे हकीकत में सत्यता यह है कि ये मेरे पुत्र हैं, तो हमारे कुल के कुलाचार्य से ही उनका नामकरण होना चाहिए। लेकिन यदि हमारे कुल के यदि गुरु वहां जाकर के नामकरण करेंगे तो कंस को पता चल जाएगा और कंस समझ जाएगा कि ये गुरुजी वहां पर जाकर के नामकरण करने गए हैं, तो जरूर यह इनका ही बालक है। इसलिए अपने कुलाचार्य को बुलाया, गर्ग ऋषि को, और गर्गाचार्य जी को सब कुछ समझा दिया। बोले आप जाकर के नामकरण कर देना और समझा भी देना कि कोई बड़ा उत्सव ना मनावे, विदित ना हो पाए किसी को। तो गर्गाचार्य जी गए, माता यशोदा के पुत्र का नामकरण किया कृष्ण, और माता रोहिणी के पुत्र का नामकरण कर दिया बलराम। दोनों के नामकरण कर दिए कृष्ण और बलराम। लेकिन माताओं के लिए यह नाम बड़े कठिन लगते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि नाम के उल्टे नाम बना दी। कैसे बना दी? बोले अपने प्यार के नाम। बच्चे का नाम कुछ भी हो, लेकिन माताएं अलग से अपनी तरफ से प्यार के नाम रख लेती हैं अपने बच्चों के। तो कन्हैया का नाम रख लिया माता यशोदा ने कनुआ, और बलराम का रख दिया बलुआ। अब तो जहां कहीं कनुआ और कृष्ण और बलराम को बुलाना होता, अरे कनुआ तुकुआ कहाँ चलो गयो तू, अरे बलुआ तू कहाँ पे हैं, मैं जल्दी आ। एक समय की बात है कि माता यशोदा अपने गोद में लिए हुए कन्हैया को दूध पिला रही थी, और दूध पीते पीते अचानक गोविंद ने अपने शरीर का इतना भार बढ़ाया, इतना भार बढ़ाया
कि माता यशोदा को ऐसा लगा जैसे कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ मेरी गोद में आ बैठा हो। उन्हें लगा कि पता नहीं इसने कहीं ज्यादा दूध तो नहीं पी लिया, और उनसे सहन नहीं हुआ तो उन्होंने वहीं नीचे रख दिए अपने लाल, और चली गई अपने गृह कार्यों को करने के लिए। इतने में ही कंस का एक दैत्य आया, तृणावृत नाम का, भवूड़े के रूप में। अक्सर देखते हैं ना जो गोल गोल धूल उड़ती है, भयंकर वंडर के रूप में, आंधी के जैसा, और पूरे ब्रजमंडल में उसने अपना चक्रवात तूफान फैलाया। महाराज इतने भयंकर धूल उड़ने लगी, पूरे आकाश मंडल में कुछ दिखाई ना दे, आसपास का पड़ोस का कुछ दिखाई ना दे, बगल में क्या है क्या नहीं है कुछ ना दिखाई दे, धूल ही धूल, धूल ही धूल। भयंकर चक्रवात तूफान सा आ गया और ये तृणावर्त पहुंच गया माता यशोदा के महल में। और आते ही इसने जो आंगन में बैठे कन्हैया किलोल कर रहे थे उन गोविंद को उठा करके और उड़ गया अनंत आकाश में। और उड़ने लगा, कन्हैया ने सोचा कि आज हमारे मामा श्री ने उड़न खटोला हमको भेज दिया, बहुत बढ़िया किया, धन्यवाद मामा जी। आज इन्हीं के कंधे पर चढ़कर पहले आज अपने ब्रजमंडल को हम दर्शन करें कि कितनो बड़ो ब्रजमंडल है हमारा, कैसो है। और कन्हैया ने पहले तो पूरे ब्रजमंडल का दर्शन किया, उसके बाद तृणावर्त ने सोचा कि अब इसको कंस महाराज के पास ले चलो। और जैसे ही ले जाने लगा तो कन्हैया ने तृणावर्त के गले को पकड़ा और उसके शरीर को ऐसा जकड़ा कि इतने जोर से जब दबाया तो महाराज उसकी बड़ी आंखें बाहर निकल आई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया महाराज, और उसके प्राणांत हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय। और धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। और यहाँ एक दैत्य की भी भगवान ने मुक्ति करी, शकटासुर का बंधन किया, भगवान ने शकटासुर को भी मारा। धीरे धीरे भगवान घुटमन घुटमन चलने लगे। और जब घुटमन घुटमन गोविंद चलने लगे और थोड़ी थोड़ी तोतली वाणी से नाम भी लेने लगे, मैया को कहने लगे मैया, बाबा को कहने लगे बाबा। और मैया यशोदा का यह नियम था कि कन्हैया को उत्सव मनाने का कोई बहाना मिले। कन्हैया यदि करवट भी लेते तो मैया उसका भी उत्सव मनाती है। कभी कन्हैया को बाल गोपाल को मैया स्नान कराए करके बढ़िया पीताम्बरी पहना दे तो कन्हैया इतने में, और घुंघरू पहना दे, पैरों में पैंजनियां पहना दे, करधनी बांध दे तो कन्हैया ठुमका लगाने लगे। और जैसे ठुमका लगा तो मैया को इतना आनंद आए महाराज, उसी का उत्सव शुरू, बहाना चाहिए बस उत्सव करने का। आज कन्हैया ने पहली बार मैया का नाम लिया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, मोहन मैया मोहन मैया कन्हैया, मोहन मैया मैया कन्हैया, मोहन मैया पिता नंद सो
पिता नंद सो बाबा पिता नंद सो बाबा बाबा नंद सो पिता नंद सो और फल भर को भैया कन्हैया और को भैया तो कन्हैया मोहन मैया बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। ब्रज में कन्हैया की एक एक बाल लीलाएं भगवान ने ऐसे करी हैं कि जैसे साधारण मनुष्यों की भांति। कभी किसी ग्वाल वाल से लड़ने झगड़ने लगते, कभी प्यार करने लगते, कभी किसी को घोड़ा बना करके उसके ऊपर चलने लगते, तो कभी किसी ग्वाल वाल को अपने ऊपर बैठा करके खुद घोड़ा बन जाते। भगवान धीरे धीरे चलना सीखे हैं और मैया यशोदा कन्हैया के हाथों में सुंदर मणि जड़ित कंगन पहना देती। अब कन्हैया को क्या लगा कि हमें माखन अब चोरी से खाना चाहिए। कन्हैया के मन में आया, बोले चोरी करने में जो मजा है वो राजी राजी में ना है। अब माता यशोदा अपने गृह कार्यों में लगी थी कि कन्हैया आज पहली बार चले और माखन की मटकी में से माखन निकाल के और जो खाने लगे, तो माता यशोदा के महल के जो खंभ हैं उस खंभों में मणियां लगी हुई हैं, कांच लगे हुए हैं, तो उनमें कन्हैया को अपना प्रतिबिंब दिखा। अपना ही प्रतिबिंब कन्हैया को दिखने लगा और जैसे ही माखन खाने लगे महाराज, तो उन्हें लगा कि ये भी कोई दूसरा है जो मेरे साथ ये भी माखन खा रहा है। तो कन्हैया उससे बालोचित भाषा में बात करने लगे। बोले देख भैया तू कौन है और मेरी मैया के माटकन मटकन में से तू माखन खा रहे हो है। पहले कन्हैया ने सोचा था कि चुपके से मैं माखन खा लूंगा, कोई देख नहीं पाएगा, लेकिन खाते हुए देखा कि ये मुझे देख रहा है, लेकिन खुद भी खा रहा है अपने ही प्रतिबिंब को देख करके। तो उससे कहते हैं देखो भैया तुमने माखन खायो, अच्छी बात, कोई बात नहीं, खूब खाओ, हमारे घर में माखन की कमी ना है, लेकिन हमने माखन खायो या बात की खबर माता यशोदा को नहीं होनी चाहिए, हमारी मैया को जा बात की खबर नहीं लगनी चाहिए। समझ गए तुम रोज प्रतिदिन आए करके माखन खा लियो करियो, बस मेरी खबर ना पहुंचाइयो मैया यशोदा को। अब प्रतिबिंब जैसे कन्हैया कने वैसे ही प्रतिबिंब में इशारे हों में, इतने में ही मैया आए। मैया चुपके से देख रही थी पूरी लीला, तो मैया जल्दी से आई, मुस्कुरा रही है, मैया देखो तो मेरे लाला को, और पास में आ गई तो कन्हैया घबरा गए। कन्हैया कहने लगे, मैया कहने लगे चोरे लाला तूने माखन की चोरी करी? तो कन्हैया कहने लगे नहीं नहीं मैया मैं चोरी नहीं कर रहा था, अरे मैंने तो इसके हाथों से माखन छुड़ायो मैया। देख तो रे मैया जो न जाने कौन है, मेरे जैसो ही मोकू दिखे और तेरे माट मटकन में से माखन चुराए के खा रहे हैं। माता यशोदा उनकी इस लीला से भाव विभोर हो गई। इतनी हंसी आई मैया यशोदा को और कन्हैया को अंक में भर लिया। ऐसे दूसरा दिन
आज मैया कुछ कार्यों में लगी थी तो कन्हैया गए और अपने मटकन में हाथ डालने ही वाले थे, डाले ही थे, इतने में मैया ने आवाज लगाई, चौरे लाला जी क्या कर रहे हो? है चोरी कर रहे हो तुम माखन की, दही की चोरी कर रहे हो तू चुपके से? तो कन्हैया कहते नहीं नहीं मैया, मैं चोरी काय क्यों करूंगा, मेरे घर में कुछ कमी है जो मैं चोरी से करके खाऊंगा, मैं तो राजी राजी से खा सकूं। अरे मैया देखना, तेने मेरे हाथन में ये जो मणि जड़ित कंगन बांध रखे हैं ना, इन कंगन से, इन मणियों से सूर्य की किरणें जब टकराती हैं तो मुझे बड़ी जलन होती है, मेरे हाथन में ये बहुत अग्नि से मुंह को लगे। सो मैं हाथन में जो मुंह को जलन है रही या काजे, मैंने सोची कि माखन दही मेरे ठंडक होए, सो मैंने इन मटकन में अपने हाथ को डाले हैं ताकि मेरे हाथन में जलन ना होए। बोले अच्छा, बहुत बातें बनावे लग गए हो कन्हैया तू तो। अब कन्हैया की तो प्रतिदिन की यह आदत बन गई। एक दिन की बात है, अच्छा आपको माखन चोरी की लीलाएं आपने कई बार सुनी होंगी ब्रजमंडल की, लेकिन कन्हैया ने अपनी माखन चोरी की लीला छोड़ी नहीं। मैं आपको जरा विदित करा दूं कि भगवान आज भी चोरी करते हैं, लाला आज भी चोरी करते हैं। आप ध्यान दें, कुछ कथाएं ऐसी आती हैं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। आज से 500 साढ़े 500 वर्ष पूर्व कन्हैया के जो अष्ट सखा थे ना, इन अष्ट सखाओं ने कलयुग में भी अवतार लिया।